भगवान सूर्य पराक्रम, चंद्रमा श्रेष्ठ पद, मंगल शुभ मंगल, बुध सद्बुद्धि के और गुरु गौरव के, शुक्र सुख के और शनि जो है कल्याण के, राहु विपल बाहुबल के एवं केतु जो है परिवार को उन्नति प्रदान करें। सभी ग्रह प्रसन्न होकर निरंतर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी कामना के साथ में हम अपने इष्ट को याद करके अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, जो नए बंदे आए हैं उनमें से जो बिल्कुल फ्रेश हैं वो एक बार अपना नाम बता दें। और सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने सबको, देखो आपने सबको ओपन कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि घर से आवाजें आए। रिक्वेस्ट है, जिसको एग्जिट कर देंगे वो दोबारा एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे निवेदन है कि अपना कंट्रोल अपने पास रखें, खुद रखें। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। विनीत जी, खास करके आपसे रिक्वेस्ट है, आपके घर से आवाज आ रही है, ठीक है सर। आवाज बंद कर देता हूँ। मैं सबको म्यूट कर दिया है। जिसने कोई क्वेश्चन करना हो वो ही सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करे, ठीक है ना। अभी मेरा सवाल ये है कि अपने में से ऐसे कितने बंदे हैं जिनको ज्योतिष के बारे में, राशियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा नाम बद्री नारायण पांडे है जी, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ गुरुदेव इसके बारे में। जी ठीक है सर, ठीक है ना। म्यूट कर लीजिए, जहां जरूरत पड़े ना वहां आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को, ठीक है ना। और कोई? सर सेम, मेरा नाम आरती मिश्रा है, इलाहाबाद से हूँ। मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, शुरुआत ही है जी। चलो ठीक है जी। देखो सबसे पहले क्या है कि पूरा आज कॉमन क्लास है, सबको वो कर रखा है अपने, निमंत्रण दे रखा है। तो कुछ जो भाई पहले पढ़े हुए हैं उनको लगेगा कि ये सारी चीजें आती हैं, बहुत अच्छी बात है ना। फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे उनको भी कुछ ना कुछ नया मिले आज, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो स्क्रीन शेयर में आप देखोगे, यहाँ पे अगर तारामंडल लिख दें तो आपको इस तरह से तारामंडल मिलेगा। ये तो मैप आ गया है ना। तारामंडल, तारामंडल से नहीं मिला। अच्छा, ये चलो रहने देते हैं इसको, तारामंडल को। सर अब आप सर गैलेक्सी देख रहे हैं, हाँ स्टार्स जी, की हाँ गैलेक्सी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गैलेक्सी वर्ड लिखिए, गैलेक्सी। गैलेक्सी लिखूं? क्या लिखूं? GLAXY। हाँ जी, GLAXY। हाँ जी, गैलेक्सी। बस 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 एंटर मार दो, नीचे है स्पेलिंग GLAXY। ठीक है जी। इमेज पहली वाली को सेलेक्ट रजू करना। भैया क्लास स्टार्ट हो रही है, आ जाओ। हाँ जी, गैलेक्सी। सर पहली वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। अच्छा, गैलेक्सी इमेज। गैलेक्सी इमेजेस, हाँ जी। ठीक है। ये क्या आ रहा है? ये वो दे रहा है मैप, मैप निकाल के। हाँ, मैप निकाल के दे रहा है। चलो कोई नहीं जी, रहने देते हैं हम इसको। हाँ, इसको रहने देते हैं। सिंपल अपना जो है ब्लैक बोर्ड समझ लो, जो भी समझ लो, ये ले लेते हैं। देखो छोटी से छोटी बॉल जो है उसका भी साइज ये है, और बड़ी से बड़ी पृथ्वी है उसका भी ये है, और पूरा यूनिवर्स जो है वो भी यही साइज, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि इसको अगर नापेंगे तो किलोमीटर की बात करेंगे तो इसका साइज कुछ अलग होगा, इसका साइज कुछ अलग होगा, और इसका साइज कुछ अलग होगा। तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इन सब को किलोमीटर्स में ना नाप के या मिनटों में, घंटों में ना नाप के इसको 360 डिग्री में मान लिया। कोई छोटी चीज है या बड़ी चीज है, पृथ्वी है, यूनिवर्स है, बृहस्पति है, मंगल है, सूर्य है, सब जो है हमारे 360 डिग्री के। जिसको नहीं समझ में आए बता देना, ठीक है जी। उसके बाद में अब किसी भी दूरी को नापने के लिए, कोई भी डिस्टेंस है, दूरी है, उसको नापने के लिए हमने कोई ना कोई पैरामीटर बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं कि बीच में जैसे किलोमीटर के स्टोन लगाते हैं, जिसको हम मील स्टोन बोलते हैं।
या माइलस्टोन बोलते हैं। ठीक है जी, माइलस्टोन बोलते हैं। अब माइलस्टोन का मतलब क्या है कि हमने कोई सफर यहां से शुरू किया और यहां तक पहुंचना है, तो उसके बीच में कुछ माइलस्टोन लगे हुए होंगे जो हमारे को ये बताएंगे कि हमारा सफर कितना तय हो चुका है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो इसके बीच में जितने भी मीलस्टोन लगे होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे कि हमारे को ये बता सके कि हमारा सफर जो है कितना तय हो चुका है। यहां तक क्लियर है? एक बंदा बोल दे कोई भी, या कमलदीप जी आप ही अपना माइक ऑन रख लो, ठीक है ना। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। जहां दिक्कत लगे वो बोल देना, ठीक है। तो ये जी सर, कोई बात नहीं। डिस्टेंस जो है उसको क्लियर करने के लिए माइलस्टोन लगाए जाते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, इसके बीच में जितने भी आएंगे ये हमारे को बताते हैं हमारे डिस्टेंस जो है वो कितना कवर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास में 360 डिग्री है। 360 डिग्री को काउंट करने के लिए हमने 27 जो है माइलस्टोन माने, ठीक है ना, जिसको हमने नक्षत्र बोला है या इसको स्टार बोला है। यहां तक ठीक है जी? जी जी बिल्कुल। उसके बाद में क्या है कि माइलस्टोन को उठा के हम चेंज नहीं कर सकते, इनकी डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते कि इस माइलस्टोन को उठा के यहां रख दें या इसको उठा के यहां रख दें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि जो माइलस्टोन है वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं है। जो कहना चाह रहा हूं समझ गए कमलदीप जी? जी जी सर, बिल्कुल जो क्लियर है हाँ, सर। आप सिर्फ हाँ भरते रहना, आपको माइक ऑन आपका ही थोड़ा सा परेशान राइट करूंगा राइट। मैं। ठीक है, नहीं नहीं कि सर, मतलब प्लीज। माइलस्टोन जो हैं वो, इसका मतलब ये हो गया कि वो ना हिलते हैं ना डुलते हैं ना वो अपनी जगह चेंज करते हैं, वो अपनी जगह पे स्थित हैं और हमें वो बताते हैं कि हमारा कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो चुका और कितना डिस्टेंस बाकी है। क्लियर है? उसके बाद में क्या है कि इसको भी 4 हिस्सों में हमने अलग से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, हर एक माइलस्टोन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसको हमने बोला स्टेप या फिर चरण, या यूं कह सकते हो कि पदा पदा भी हाँ, है। हाँ जी, या पदा। ठीक है ना, या इसको ये कह सकते हो 1 स्टार, 1 स्टार इक्वल टू 4 स्टेप, कि एक नक्षत्र जो है 4 चरणों में बटा हुआ। ठीक है जी यहां तक? उसके बाद में जैसे सफर तय करते हैं तो बीच में कुछ गांव आते हैं, कुछ कस्बे आते हैं, कुछ जिले आते हैं, इस तरह से हमारा सफर तय होता है। तो यहाँ पे ये देखो, यानी कि 1 और ये 2 और ये 1.5, यानी 2.25 जो वो हैं, 2.25 नक्षत्र जो हैं वो हैं एक राशि के बराबर। क्लियर है जी? ये भी ठीक है? ये भी जी सर, जी सर बिल्कुल। हाँ सर सर मेरी तरफ से नेट बंद हो रहा है आज नेट हाँ जी। मेरी तरफ से बंद हो रहा है सर। नेट मेरा बंद हो रहा है बार बार, मेरी तरफ से हो रहा है क्या आपकी तरफ से हो रहा है? ना सर, मेरी तरफ से तो ऐसा नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरी तरफ से हो रहा है सर। चलो ये कोई खुद ही रिकनेक्ट हो रहा है, कोई नहीं, चलो खुद ही रिकनेक्ट हो रहा है ये। चलो आरती सर एक जानकारी चाहिए थी हाँ जी, सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए जी। सर कितने चरणों की एक राशि होती है सर? जी हाँ, अभी बताता हूँ। ये देखो जी, ये हो गया क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखो एक चरण में कितने, नहीं सॉरी, एक नक्षत्र में कितने चरण हैं?
चार है सर। हाँ जी। 2 में कितने हुए? तो भी 4 होंगे सर। ये टोटल 8 हो जाएंगे। 2 नक्षत्र में, 8 हो जाएंगे। दूसरे में नहीं पूछा, 2 नक्षत्र में। 8। ये दो जिसके यहाँ नक्षत्र में 8 होंगे से सर। आवाज आ रही है बंद कर लो भाई, नहीं मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा, देखो प्लीज, ठीक है ना। सबको डिस्टरबेंस हो वो ठीक नहीं है ना। देखो 2 नक्षत्र हैं तो 2 नक्षत्र में 4 गुना 2, 4 दूनी 8 हो गए ना। जी सर। ठीक है। अब एक नक्षत्र का 1/4 कितना हुआ? एक नक्षत्र का सर 4 हुआ। नहीं 1 नहीं हुआ, 1/4 अच्छा, 1 हुआ। ओ सॉरी 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 सर। ठीक है ना, ठीक है। तो यानी कि जब हम बोलेंगे कि 2.25, यानी कि 2.25 का मतलब क्या हुआ कि 2.25 नक्षत्र। तो 2 में कितने हुए? 8, और 0.5 में कितना हुआ? 1। तो 8 और 1 9। एक राशि में कितने चरण हुए? 9 चरण सर। क्लियर हो गया सर? ओके सर, क्लियर हो गया। चल, यहां तक किसी की कोई समस्या है तो बताओ, नहीं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक चलते हैं। उसके बाद में क्या है कि एक चीज हमने बता दिया कि पूरा यूनिवर्स जो है 360 डिग्री का है। किलोमीटर में और घंटे मिनटों में अगर चक्कर में पड़ेंगे तो किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए कि चंद्रमा जो है वो अपनी डिस्टेंस जो है वो 30 दिन में पूरी कर लेते हैं, या 28 दिन में पूरी कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है भाई, जिसकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप बंद कर लो, ठीक है ना। 28 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। उसी तरह से शनि महाराज जो हैं उनका व्रत बड़ा है, तो वो जो है अपनी 30 साल में कंप्लीट करते हैं। 30 साल में सर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। म्यूट कर लो जी, पूछ के म्यूट कर लो, ठीक है। म्यूट करते रहो भाई। सर म्यूट है सर। किसी हाँ, और को चालू है सर। चल ठीक है जी। तो समझ में आया ना, कहने का मतलब कोई व्रत जो है छोटा है, कोई व्रत जो है बड़ा है। कोई 28 दिन में पूरा हो रहा है तो कोई 30 साल में जाके पूरा हो रहा है। मे बी इसकी स्पीड इससे ज्यादा भी हो, लेकिन इसका सर्कल जो है वो इतना बड़ा है कि उसको पूरा करने में समय लग रहा है। समझ रहे हैं? अब इसके बावजूद ये भी 360 डिग्री का है, छोटे वाला भी बड़े वाला भी 360 डिग्री का है। इसको काउंट करने के लिए भी हमने 27 मीलस्टोन बना रखे हैं, उसको काउंट करने के लिए भी हमने 27 मीलस्टोन बना रखे हैं। क्लियर है सर? क्लियर है सर। चलो, अब देखो, इसको हटा दूं यहां से सारा? जी हटा दीजिए सर। हटा दिया। अब देखो 360 डिग्री को 360 डिग्री को हम 27 से डिवाइड करेंगे। 360 डिग्री को हम 108 से डिवाइड करेंगे। 360 डिग्री को हम 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे नक्षत्र हैं, ये हमारे चरण हैं, और ये हमारी राशियां। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ अच्छा, सर, क्लियर है सर। हाँ, ये किसका नंबर था? ये वी के नाम से जो वीवो था शायद। देखो भाई, ऐसा है बीच बीच में एक आध बार की बात अलग होती है, बार बार डिस्टर्बेंस आएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और एग्जिट करने के बाद में आप अपनी मर्जी से दोबारा एंट्री नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हो गया ना क्लियर। 300, कोई भी सर्कल है उसको हम 27 से डिवाइड करेंगे, 108 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 27 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे को नक्षत्र की जो वो है वो पता लग जाएगा कि नक्षत्र हमारा कितना बड़ा है।
ठीक है, 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को 13 डिग्री 20 कला मिलेंगी। ठीक है, जब 108 चरण से करेंगे तो 3 डिग्री 20 कला मिलेंगी, और जब राशि से करेंगे तो 30 डिग्री मिलेंगी। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि आपको ये तो क्लियर हो जाएगा, आप इसको यूं समझ के चलो, समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, घंटे मिनट में मत फंसना। ठीक है जी, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसी तरह से 1 डिग्री बराबर में 60 कला। ठीक है जी, जी ठीक है सर। है ना। अब देखो ये तो सीधा सीधा क्लियर हो गया कि 30 गुना में 12 बराबर में 360। ये तो सीधा क्लियर हो गया ना। इसको क्लियर करते हैं। 108 गुना में 3 कितना हुआ? 8 या 24, 324 हो गए। ठीक है, अब जी जो सर, जी सर। अब जो 20 डिग्री 20 कला थी, ठीक है, इसको भी 108 से गुना कर दें, 360 आ गए। सॉरी, कितने हुए? हाँ जी, कितने आएंगे? कोई कैलकुलेट करके बताना। 108 गुना 20 सर 60 कला है सर। बताता हूँ, अभी वो भी बताऊंगा। एक बार 108 गुना 20 करके बताओ। हाँ जी, बताना कोई एक बार। या मैं उठाऊं कैलकुलेटर? 108 गुना 20 2160। 3360। ठीक है जी। अब बात आती है कि इसको हमने जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से भाग दे दो। नहीं, 3360 नहीं, 2160। 2160। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया। देखो मैं बताऊं आपको, 2160 को 60 से डिवाइड कर दो। अब कितनी कितनी डिग्री आ गई? 18 3 कैलकुलेट 21 कैलकुलेटर उठा लो ना। 3 कैलकुलेटर उठा लो। 36 डिग्री। आ गई 36 डिग्री। यानी कि इसमें अब मैं प्लस कर दूं, ऐसा है जी। आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लो, है ना। जब बोलना हो ना, जब अनम्यूट कर लेना जी। ये Vivo 1906, आपके यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है जी। जब आपको कुछ जब आपको कुछ पूछना हो ना, जब ऑन कर लेना, फिर उसको बंद कर लेना, है ना। चलो, क्लियर है जी ये? तो 2160 को हमने 60 से डिवाइड किया, 36 डिग्री आ गया, और 108 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास में 324 आए थे। 324 प्लस 36 360 हो गए। हाँ जी, क्लियर है। सेम इसी तरह से क्लियर है सर। सेम इसी तरह से नक्षत्र को देख सकते हो कि 27 गुना 13 कितना हो गया? कैलकुलेटर है तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, और उसी तरह से 20 गुना 27 कितना हो गया? हाँ जी, कैलकुलेट करके बताना एक बार कोई। 13 तो सर हो गया 351। 351 हो गया ना। तो 351 तो ये हो गया। अब नीचे वाले को और करके बताओ। 20 गुना 27 540 सर। 9 छिका 54, 9। हाँ जी, 540 बटा में 60, 9 आ गया ना।
यानी हम ये कह सकते हैं ना, तो अब आप ये कह सकते हो एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है, एक चरण जो है वो 3 डिग्री 20 कला का होता है, और एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 कला का होता है। यहां तक किसी का कोई संशय है तो बताएं, नहीं फिर आगे चलते हैं। नहीं सर, कोई संशय नहीं है। चल कर दूं इसको साफ, हटा दूं यहां से? नहीं सर, हाँ जी बोलो। सर ये 27 को 13 से करा, ये मेरे को नहीं समझ आई सर, क्या था ये? नक्षत्र कितने हैं? 27 सर। डिग्री कंप्लीट कितनी है आपके पास में? डिग्री सर किस चीज की डिग्री? देखो सर्कल किया है मैंने, ये क्या नाम है, रेक्टेंगल के अंदर किया है मैंने, इसको बंद किया है आयत के अंदर। 13.20 डिग्री सर। तो 13 डिग्री कंप्लीट है तो 13 से गुना करोगे जब भी तो 360 ले पाओगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर 20 कला बच गई, उसको भी तो कैलकुलेट करोगे ना। जी 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 जी। दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया? 369। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। चलो हटा दूं इसको, करूं आगे चलें? जी ये हो गया हमारा, हमारे को पता चल गया कि पूरा यूनिवर्स जो है 360 डिग्री के सर्कल में है। पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री के सर्कल में है। उसके लिए हमने मीलस्टोन बना रखे हैं। मीलस्टोन हमारे पास में 3 नाम से हैं, एक नक्षत्र के नाम से है, एक चरण के नाम से है, एक राशि के नाम से है। नक्षत्र हमारे 27 हैं, चरण हमारे पास में 108 हैं, क्योंकि 27 गुना 4 108, ठीक है। और राशियां हमारे पास में 12 हैं। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे को पता चल गया कि एक राशि जो है हमारी 30 डिग्री की है, एक नक्षत्र जो है हमारा 13 डिग्री 20 कला का है, और एक चरण जो है हमारा 3 डिग्री 20 कला का है। यहां तक क्लियर है ना सब? जैसा कि मैंने कहा कि नक्षत्र जो है ना हिलते हैं ना डुलते हैं, जहां होते हैं जैसे माइलस्टोन होते हैं, फिक्स हैं, अपनी जगह पे रहेंगे, वैसे ही नक्षत्र भी जो अपनी जगह पे रहते हैं, और वो हमारे को बताते हैं कि आपका प्लेनेट कितनी दूरी तय कर चुका है और कितनी दूरी उसकी बाकी है। ये भी क्लियर है? अब उनके नाम आते हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ठीक है ना। इस तरह से हमारे जो है 27 नक्षत्र आते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला नक्षत्र जो है अश्विनी है। तो अश्विनी को हम ना तो आगे ले सकते हैं ना पीछे ले सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे को बता रहा है कि हमारा पहला है, फिर भरणी है, फिर कृतिका है, फिर रोहिणी है, फिर मृगशिरा है, फिर आद्रा है, फिर पुनर्वसु है, नहीं सॉरी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ठीक है। पुनर्वसु है, पुष्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास में 9 प्लेनेट भी हैं, ये भी याद रखना है। हमारे पास में 9 प्लेनेट कौन कौन से हैं? केतु महाराज हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, हाँ जी, और चंद्रमा, चंद्रमा है, मंगल, मंगल है, राहु, राहु है, जुपिटर, हाँ जी, गुरु है, शनि, शनि है, बुध। बुध है, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास में 9 जो हैं वो हैं प्लेनेट हैं, ठीक है जी। तो 9 प्लेनेट को हमने क्या कर रखा है, 27 नक्षत्र हैं, 9 प्लेनेट हैं। तो एक नक्षत्र को, एक प्लेनेट को कितने नक्षत्र मिले? प्लेनेट जो है हमारे पास में वो है 9। सुनो, प्लेनेट है हमारे पास में 9, नक्षत्र जो हैं वो हमारे पास में है 27। तो एक प्लेनेट जो है 3 नक्षत्र का स्वामी, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये? हाँ जी। उसके बाद में
एक सीरीज है हमारी। सर थोड़ा, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर डाउट ये है कि 3 का स्वामी कैसे होगा सर? 9 है वो। 27 है ना, नक्षत्र पढ़ो कितने। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सर चरण में था सर, डाउट था। ओके, क्लियर है सर। अगर कलर उसकी बात करोगे तो उसको यूं कर सकते हो कि ये देखो, अभी कर देता हूँ, इसको एक स्टेप नीचे उतार लाओ, ठीक है ना, और इसको, सॉरी, इसको एक स्टेप नीचे उतार के यहाँ आप लिख दो कि चरण जो हैं वो आपके पास में 108 हैं, ठीक है ना। और प्लेनेट जो हैं, तो आप यहाँ पे बोलोगे एक प्लेनेट जो है इक्वल टू, चरण को यहाँ मत लो भाई, चरण को, या चरण को लेना चाहो ना, ना मत लो चरण को, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, हटाते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ही रखो कि 9 प्लेनेट हैं, 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र को एक प्लेनेट को 3 नक्षत्र मिले, ठीक है जी। एक सर जी, एक प्लेनेट बराबर जो है 9 चरण के। नहीं, अभी वो अलग टॉपिक है जी, ये अलग टॉपिक है, ठीक है, अभी उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। ये क्लियर जी यहाँ तक? क्लियर सर। हाँ जी। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहले हमने क्या किया, प्लेनेट को, और आप ही म्यूट कर दो सर। रजू भैया आपकी तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट रखो, ठीक है, जब बोलना हो ना जब अनम्यूट कर लेना, ठीक है। हाँ, जब आपको बोलना हो ना जब अनम्यूट कर लेना। थोड़ा सा पता नहीं डिस्टरबेंस है, या तो कूलर की है या कोई चीज है आपकी तरफ, देख लेना है ना। जो प्लेनेट है हमारे, प्लेनेट को क्या किया, प्लेनेट को मिले 3 चरण, सॉरी 3 नक्षत्र, या फिर इसको बोल सकते हो स्टार। एक बात होगी क्लियर। अब सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है कि 12 राशियां भी हमारे पास में। ये तो हो गया एक स्टेप, इसको कर दिया हमने एक तरफ, इसको बंद कर देते हैं, इस टॉपिक को बंद। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज हो कोई तो अभी पूछ लो, नहीं फिर आगे चलते हैं अपना, ठीक है जी। क्लियर है सर। अब आगे सेकंड टॉपिक उठाते हैं। अब राशियां हैं हमारे पास में 12, राशि कितनी है 12, और नक्षत्र कितने हैं 27, ठीक है। तो और चरण कितने हैं 108। तो जब राशियों में डिवाइड करेंगे तो राशियों को चरण कितने मिलेंगे, एक राशि बराबर है 9 सर। 108 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 9, यानी 9 चरण, ठीक है जी। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, एक राशि बराबर है 9 चरण या 2.25 नक्षत्र। क्लियर है जी ये भी? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ कोई भी। अच्छा 2 मिनट रह गई हैं, हम जूम मीटिंग जो है फ्री वाली यूज कर रहे हैं, तो जो लिंक आपके पास में आया हुआ है इसी लिंक से हम दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और जब तक सबको नमस्ते नहीं बोल देंगे जब तक ये मीटिंग चलती रहेगी। कहने का मतलब जब तक हम बैठे हैं, जब तक हमारी बात चल रही है, जब तक हम कोई टॉपिक क्लियर नहीं कर लेते, जब तक मीटिंग खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो हाँ यहाँ तक क्लियर है तो बताओ जी। फिर 2 मिनट रहती हैं, मैं इस मीटिंग को स्टॉप कर लेता हूँ, एक बार दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं हम, ताकि 40 मिनट तक फिर कोई डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है। दोबारा से रिकनेक्ट हो जाओ एक बार।
रज्जू भैया जो हैं वो कानपुर से हैं मेरे साथ में, और मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। हम दोनों जो हैं ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड। इस समय जो है आप लोगों को इनवाइट करने का जो पर्पस था वो ये था कि हम अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे कोर्सेज जो हैं, सारे कोर्सेज की फीस हमने 1100 रुपये मंथली रख रखी है, और महीने में 15 दिन जो है हम क्लास देते हैं, लाइव क्लासें, उनकी रिकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ देते हैं, और दोनों जो हैं हम पढ़ाते हैं। प्रिडिक्शन कोई करवाना चाहता है तो रज्जू भैया जो हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं, मैं प्रिडिक्शन का काम नहीं करता अभी, ठीक है जी। चलो, आवाज डिस्टर्बेंस है रज्जू भैया आपकी तरफ से? अच्छा, डिस्टर्बेंस तो मैं अपना अनम्यूट कर रहा हूँ भाई साहब। म्यूट कर लीजिए, कोई है ना, ठीक। चलो, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम हमारा। यहां तक मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा कि एक प्लेनेट जो है 3 नक्षत्र लिए हुए हैं, एक राशि जो है 2.25 नक्षत्र लिए हुए हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताएं, फिर आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं, क्लियर है सर? हाँ, आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं अपना। इसको डिवाइडेशन जो है वो 2 अलग अलग मेथड से की गई है। कैसे की है? सीक्वेंस आपको ये याद रखनी पड़ेगी, के शु सु चमरा गु शबु, के शु सु चमरा गु शबु, ये सीक्वेंस आपको याद करनी पड़ेगी। रीजन ये है, जैसे टीम बढ़ती है ना, तो वैसे 27 नक्षत्र को हमने 9 प्लेनेट को इसी उसमें सीक्वेंस में दिया है। यानी कि पहला नक्षत्र जो है वो किसको मिला? केतु को। सीक्वेंस नीचे दिखाई दे रही है ना, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये सीक्वेंस आपको याद रहेगी, आसानी रहेगी। तो आप कह सकते हो कि पहला नक्षत्र जो है वो किसको मिला है? केतु को। इसी तरह से दूसरा नक्षत्र जो है वो किसको मिला है? एक बार कोई भी बंदा, सुधीर जी आप ही बताओ, दूसरा किसको मिला? नहीं जी, हमको जानकारी नहीं। सामने लिखा हुआ है, देखो और बोल दो बस। शुक्र को सर। हाँ जी, शुक्र को। शुक्र को, ठीक है ना, सामने लिखा हुआ है ना, कोई चीज आपसे ये नहीं पूछ रहा, सामने लिखी हुई है, देख के बोलना है बस, ठीक है। तीसरा नक्षत्र जो है वो किसको मिला? सूर्य को। सूर्य को, वेरी गुड जी, ठीक है ना। चौथा नक्षत्र किसको मिला? याद बाद में करते रहना, ठीक है ना, अभी तो सामने लिख रखा है बस। पांचवा किसको मिला? मंगल। मंगल को। छठा? राहु जी। सातवां? गुरु। गुरु। आठवां? गड़बड़ होगी क्या? शनि। हाँ शनि, ठीक है। और 9वां जो है वो किसको मिलेगा? बुध। मैं समझता हूं जिसको ये सीक्वेंस याद हो गई, केशु सु चमरा गुशबु, उसको ये पता लग गया कि कौन से प्लेनेट के कौन कौन से नक्षत्र हैं। गलत तो नहीं बोला सुधीर जी? नहीं जी, एकदम सही जी। ठीक है ना। सेम यही सीरीज फिर आगे चलेगी। यहां से 9 के बाद में आपको बोलना है 10 नंबर जो है वो केतु को, 11 नंबर जो है वो शुक्र को, 12 नंबर जो है सूर्य को, 13 नंबर जो है वो चंद्रमा को, 14 नंबर जो है वो मंगल को, 15 नंबर जो है राहु को, 16 नंबर जो है गुरु को, 17 नंबर जो है शनि को, और 18 नंबर जो है बुध को। क्लियर है?
हाँ जी, बताओ जी, कोई भेद हो इसके अंदर? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। है ना। सेम इसी तरह से फिर 19 नंबर जो है फिर केतु को, 30 नंबर जो है शुक्र को, 21 जो है सूर्य को, 22 चंद्रमा को, 23 मंगल को, 24 राहु को, 25 गुरु को, 26 शनि को और 27 जो है बुध को। खत्म बात। मतलब सेम प्रोसेस सर तीनों को चलेगा मतलब। हाँ, या अब यूं कह सकते हो कि केतु के पास पहला नक्षत्र है, 10वां है और 19वां है। गलत तो नहीं होगा ना? शुक्र के नहीं सर। पास जो है 2, 11 और 20 है। सूर्य को जो है 3, 12 और 21 है। चंद्रमा को जो है 4, 13 और 22 है। मंगल को 5, 14 और 23 है। सर म्यूट कर दो, बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। देखता हूँ, अभी देखते हैं। सुधीर जी की तरफ से ही कर देते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना जी ये? ना सुधीर जी की नहीं, विनीति की। लो जी, जब कुछ पूछना हो ना जब अनम्यूट कर लेना सुधीर जी, ठीक है? जब तक म्यूट कर लो कोई नहीं, मैं पूनम मैडम से पूछ लूंगा, ये बता देंगे। ठीक है जी, ये हो गया ना? पूनम मैम क्लियर है? जी सर जी। ठीक है, इसका एक फार्मूला ये भी है कि आप देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 1 से लेकर 9 तक की सीरीज तो याद हो ही जाएगी हमारे को, केशु चमरा खुशबू। ठीक है, जी जी जी। हाँ, 1 और 1 और 0, 1, 1 और 9 10, 10 का 1 और 0 फिर से 1, 2 का 2, 1 और 1 2, 2 और 0 2, 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 4, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 5, 1 और 4 5, 2 और 3 5, यानी कि तीनों का नंबर सेम ही आएगा 9 के 9 में। ओके, करूं ये टॉपिक भी क्लोज? हाँ जी, टॉपिक जी क्लोज, सर। टॉपिक क्लोज कर दूं ना ये? जी जी जी। जी, अब नक्षत्रों को तो हमने दे दिया, अब बात आई राशियों को। जो नीचे वाला स्टेप है ना हमारा, 2 स्टेप थे हमारे, एक स्टेप तो ये था और दूसरा स्टेप ये था। अब ये वाली बात तो समझ में आ गई, ये तो हमारी बात क्लियर हो गई। अब बात है इसकी, इसके लिए क्या है कि नक्षत्र हमारे पास में उसी सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी। इस तरह से ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हमने बताया कि हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बात पहले क्लियर हो चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद में हमने बताया कि 4 चरण इनके पास में हैं, 4 इसके पास में है, 4 इसके पास में, 4 इसके पास में, 4 इसके पास में, 4 इसके पास में, सबके पास 4 चरण है। यहां तक कोई डाउट हो बताओ? पूनम मैम आप ही बोलते रहो सिर्फ। जी सर, कोई डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है ना? उसके बाद में जब राशियां बटी तो यहाँ पे राशियों में क्या लिख रखा है हमने कि एक राशि बराबर में 9 चरण के। जी क्लियर है? या एक राशि बराबर में 2.25 नक्षत्र के। तो यहाँ पे जब मेरे को पहली राशि का नाम क्या है? मेष सर। मेष।
इसी तरह से जैसे हमने कहा कि हम इनके सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, राशियों के सीक्वेंस भी हम चेंज नहीं कर सकते, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो मेष राशि जो है, मेष राशि के अंदर क्या करेंगे, हमने 9 चरण डालने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, 4 + 4 + 1 एक बराबर में 9। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अश्वनी पूरा आ गया, भरणी पूरा आ गया, कृतिका एक का और एक कृतिका का जो है एक चरण। हाँ 1 चरण आ गया। ठीक है, तो ये तीनों राशियां जो हैं मेष राशि को मिल गई। कह सकते हैं हम ये बात। जी सर। अब जैसे ही यहाँ पे बचा, तो 4 में से यहाँ क्या बच गया, 4 - 1 जी सर। बराबर में 3। हाँ जी। 200 रुपए की खुशी तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी राशि कौन सी शुरू होगी मेष के बाद में, वृष। वृषभ। वृषभ जो है, वृषभ को अब क्या मिला, 3 तो इसके मिल गए चरण के। हाँ जी। अगले में कितने चरण हैं, 4। 3 और 4 कितने हो गए, 7। 7। अब अगले कितने मिले, 2। 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कृतिका जो है वो आ गया यहाँ पे। कृतिका के बाद में रोहिणी जो है पूरा आ गया, और रोहिणी के बाद में मृगशिरा। ये 3 जो हैं आपको इसमें मिल गए, कह सकते हैं हम। जी सर। ठीक है, अब मृगशिरा जो है इसके 2 निकल चुके हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, जैसे ऊपर कहा था 4 - 2 2 रह गए बराबर में 2। यानी कि वृषभ के बाद में मिथुन। मिथुन के अंदर कितने आ गए, 2 चरण तो इसके मिल गए मृगशिरा के, 4 उसके मिल गए क्योंकि कंप्लीट है ना। और फिर 3। उसके हाँ 2 - 4 = 6 + 3 बराबर में 9। तो ये अब मृगशिरा के बाद में आद्रा और फिर पुनर्वसु। यानी कि ये राशियां जो हैं हमारी, ये आ गई मिथुन के अंदर, कह सकते हैं। जी बिल्कुल सर। इस तरह से हम 12 राशियों को डिवाइड कर देंगे कि कौन सी राशि को कौन कौन से नक्षत्र मिले और कितने कितने स्टेप मिले। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है, पूछ सकता है। नहीं सर। मैं ये मानूं कि हमारे को ये पता चल गया कि पूरा यूनिवर्स जो है 360 डिग्री का है, और राशियां जो हैं 30 डिग्री की हैं, नक्षत्र जो है 13.20 डिग्री का है, चरण जो है 3 डिग्री 20 कला का है। उसके बाद में अश्विनी नहीं, मेष राशि जो है, मेष राशि को अश्विनी, भरणी और कृतिका का 1 चरण मिला हुआ है। ठीक है ना। वृषभ राशि जो है उसको कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा चरण के मिले हुए हैं। इसी तरह से इनके स्वामी जो हैं यानी केतु महाराज जो हैं, उनको पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 18वां नक्षत्र मिला हुआ है। नहीं 19वां, सॉरी, पहला 10वां और 19वां मिला हुआ है, ये बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, अब उसके ऊपर सीरीज जो है वो हमारे को पता है कि पहले पे जो है अश्विनी है, 10वें पे मगा है और 19वें पे मूला है। अश्विनी, मगा, मूला। ठीक है, मान लें ये चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब 27 नक्षत्रों के नाम, 9 प्लेनेट के नाम, और कौन सा प्लेनेट विषुवंतरी महादशा के अंदर कितना समय लेता है, ये कितनी देर में याद कर सकते हैं हम? हाँ जी, कोई बता सकता है अपने को? अगर हमारे को सीरीज याद है केशु, चमरा, गुशबू, तो हमारे को एक पोयम और याद कर लेनी है। उस पोयम से हमारे को ये पता चल जाएगा कि कौन से नक्षत्र के पास में, नहीं कौन से प्लेनेट के पास में कौन कौन से नक्षत्र हैं और कितना समय उसको विषुवंतरी महादशा के अंदर मिला हुआ है। उसको आप बोलोगे कि केतु देगा 7 वर्ष शूल, केतु देगा 7 वर्ष शूल।
अश्वनी, मघा और मूल। अब आपको पता लग गया कि विषोत्तरी महादशा जो है, विषोत्तरी महादशा का मतलब है 120 साल। विषोत्तरी महादशा, ठीक है ना। विषोत्तरी का संस्कृत में विषोत्तरी जो है उसका मतलब ही 120 साल है। यानी यूं समझो कि जो हमारे पूर्वज थे उस समय हमारी आयु 100 साल से ऊपर होती थी। तो जैसे है ना, ज्यादा दूर मत जाओ, आज से अगर 40 साल पहले जाओगे या 30 साल 40 साल पहले जाओगे तो हर घर में एक आध बंदा कोई 102 साल का 105 साल का जरूर होगा। ये सर होता था पहले सर। हाँ जी भाई, मेरी मम्मी की जो नानी थी ना वो 105 साल की होके गई है। मेरी मम्मी के बाबा जी जो थे वो 102 103 साल के करीब होके गए हैं। तो कहने का मतलब आज से 30 साल 40 साल पहले 105 साल 7 साल एज होती थी। तो जिस समय ये ज्योतिष का जन्म हुआ उस समय हमारे पूर्वजों की आयु 100 साल से ऊपर होती थी। तो उस समय 120 साल माना गया था। नफीसी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी नफीसी, नफीसी कुछ कहना चाह रहे हो? चलो, तो उस समय जो है हमारी एज जो है 120 साल के करीब होती थी। तो इसलिए विषोत्तरी महादशा जो है वो चलन में थी। और विषोत्तरी महादशा का मतलब ये है कि हमारे पास में 9 प्लेनेट थे। तो 9 प्लेनेट में कौन से प्लेनेट को कितना समय दिया जाएगा उसको निर्धारित किया गया था। यानी केतु जो है वो 7 वर्ष तक रहेगा जब भी उसकी महादशा आएगी जब। 7 और वर्ष। हाँ जी, और केतु जो है अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी है। इसका मतलब ये है कि जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, मघा नक्षत्र में हुआ हो, मूल नक्षत्र में हुआ हो तो उसकी महादशा जो है केतु से शुरू होगी। किसी को संशय है इसमें तो पूछें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो है फिर है शुक्र। केशु है ना, तो शुक्र के लिए है, शुक्र रहेगा 20 वर्ष ठाडा। शुक्र रहेगा 20 वर्ष ठाडा। हाँ जी, ठाडा। ठाडा का मतलब होता है हिम्मत वाला, ठीक है ना, स्ट्रोंग, ठीक है ना, चट्टान पत्थर की तरह बन के रहेगा। ठीक है जी। और उसके लिए बोलेंगे फिर भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वा साडा। भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा। पूर्वा साडा। तो हमारे को शुक्र का पता लग गया कि शुक्र जो है विषोत्तरी महादशा के अंदर 20 साल लेता है। ये पता लग गया कि जिस जातक का जन्म भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वा साडा के अंदर हुआ होगा तो उसकी महादशा शुक्र से शुरू हुई होगी। क्लियर है? उसके बाद में सूर्य है। सूर्य के 6 वर्ष न रहेगा जाड़ा, के 6 वर्ष ना रहेगा जाड़ा। जाड़ा का मतलब है सर्दी। कि सूर्य जब अपना प्रभाव देगा तो 6 वर्ष जो है जाड़ा नहीं रहेगा, सर्दी नहीं रहेगी। ठीक है। और उसके लिए जो है कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तरा साडा। कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा। उत्तरा साडा। तो हमारे को 3 प्लेनेट और 9 नक्षत्र याद हो गए। ठीक है जी। शुक्र के बाद में चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए कहेंगे कि चंद्रमा 10 वर्ष देगा शीतल कण। चंद्रमा 10 वर्ष देगा शीतल कण। हाँ जी। नक्षत्र कौन कौन से आएंगे?
रोहिणी, हस्त और श्रवण। हम्म। रोहिणी, यस हस्त और और श्रवण। श्रवण। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी याद कर सकते हो। चंद्रमा जो है, इनको मानते हैं हम नक्षत्रों का स्वामी। कि चंद्रमा जो है, नक्षत्र जो है, ये रानियां हैं और चंद्रमा इनके राजा हैं, एक कहानी के मुताबिक। ठीक है। और चंद्रमा को सबसे प्रिय जो है रोहिणी नक्षत्र है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। जब भी आपको ये चीज ध्यान आ जाएगी कि चंद्रमा 10 वर्ष देगा शीतल कर्ण, तो कर्ण से आपको याद आएगा श्रवण। और चंद्रमा को प्रिय रानी कौन सी है? रोहिणी। तो आपको याद आ जाएगा रोहिणी, हस्त और श्रवण। तो अब आपको ये पता चल गया कि चंद्रमा 10 वर्ष लेगा और उसके नक्षत्र जो है रोहिणी, हस्त और श्रवण। सेम इसी तरह से चंद्रमा के बाद में है मंगल। मंगल देगा 7 वर्ष प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान। मंगल देगा 7 वर्ष प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा से आपको याद आएगा घनिष्ठा। ठीक है। और मंगल से आपको याद आएगा मृगशिरा। मैं से शुरू होता है ना, तो आप बोल सकते हो कि मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। ठीक है। घनिष्ठा को शब्द हाँ, घनिष्ठा हो गया ना। उसके बाद में चंद्रमा के बाद मंगल आ गया, फिर आएगा राहु। राहु के लिए बोलेंगे राहु ना रहेगा 18 वर्ष मार्का। राहु ना रहेगा 18 वर्ष 18 वर्ष मार्का। मार्का क्या? मतलब मारने वाला। जी मार्का मतलब मारने मारने वाला। वाला। तो कहता है कि राहु 18 वर्ष मार्का नहीं रहेगा, 18 वर्ष मारता ही नहीं रहेगा। ठीक है। और आद्रा, स्वाति और शतभिषा। आद्रा, स्वाति और शतभिषा। इसी तरह से राहु के बाद में आ गया गुरु। ठीक है जी। तो गुरु के लिए क्या बोलोगे? गुरु देगा 17 वर्ष ऊंचा पद। गुरु देगा 17 वर्ष, सॉरी 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16 वर्ष, हाँ 16 वर्ष ऊंचा पद। ऊंचा पद। ऊंचा पद का मतलब बड़ा डेजिनेशन। ठीक है जी। और पुनर्वसु याद रख सकते हो या पद से भाद्रपद याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे भी याद रखना चाहो। तो पुनर्वसु, विशाखा और हाँ जी, और जी भाद्रपद सर। हाँ, पूर्व भाद्रपद। ठीक है जी। पूर्व भाद्रपद। तो आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद में गुरु के बाद में क्या आएगा? शनि। शनि आएगा शनि। सर। तो शनि के लिए क्या बोलोगे? शनि की 19 वर्ष अपनी हद। हद का मतलब सीमा, लिमिट। ठीक है ना। हाँ, लिमिट। तो आपको पता लग गया कि विश्वामित्री महादशा के अंदर शनि महाराज जो है 19 साल की महादशा लिए हुए हैं। ठीक है जी। और पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। ठीक है जी। अब क्या बच गया? बुध बच गया। बुध के लिए क्या कहोगे? बुध देगा 17 वर्ष बुद्धि अति। बुध देगा 17 वर्ष
बुद्धि अति। अति अति। का मतलब अत्यधिक। ठीक है जी। जी। और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। रेवती। ठीक है जी। अति से रेवती बन गई। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो आप जो है इस तरह से आपको 27 नक्षत्रों के नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना। आपको सीक्वेंस भी पता लग गई। आप राशियों में नक्षत्रों को भी डिवाइड कर सकते हैं। आप प्लेनेट जो हैं उसको नक्षत्रों को भी डिवाइड कर सकते हैं। आपको ये भी पता लग गया कि विषुवंतरी महादशा जो बोली जाती है, जिसको आप दशा भुक्ति के नाम से भी जानते हो, जिसको आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के नाम से भी जानते हो, जिसको दशा के नाम से भी जानते हो, जैसे ज्योतिष में जब बोलते हैं कि कौन से प्लेनेट की दशा शुरू हो रही है, तो वो भी पता लग गया। अब आपको ये भी पता लग गया कि जिस चीज की आपकी दशा शुरू हो रही है, जैसे ही वो खत्म होगी तो उसके बाद में किसकी दशा आएगी। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पूछें। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है ये चीजें रहेंगी। उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारे प्लेनेट हैं वो दो तरह के प्लेनेट होते हैं। प्लेनेट को छोड़ दो, अब प्लेनेट को छोड़ दो, अब नॉर्मल जिंदगी में आ जाओ। नॉर्मल जिंदगी में जो हैं, आप देखो आपके साथ में मिलने वाले व्यक्ति जो हैं वो या तो आपके हितकर होते हैं, फायदा करने वाले होते हैं, या आपका नुकसान करने वाले होते हैं, या सम कैटेगरी में होते हैं, ना फायदा करते ना नुकसान करते। तो उसी तरह से जो हमारे प्लेनेट हैं हम उनको भी 3 कैटेगरी में डालते हैं। कैसे कैसे? पहले तो डालते हैं क्रूर और सौम्य। क्रूर का मतलब गुस्सेल, गरम, लड़ने वाले, और सौम्य का मतलब प्रेम करने वाले। आप अपने घर पे देखो, आपके पिता जो हैं वो नरम होंगे तो क्या घर को संभाल पाएंगे? नहीं सर, नहीं। है ना। और माता अगर कठोर हो जाएगी तो क्या घर चल पाएगा? ठीक है। नहीं जी। या यूं कहो कि नैसैंगिक मतलब देखो, नॉर्मल सिचुएशन में सिचुएशन अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना। माता का स्थान पिता भी ले सकते हैं, पिता का स्थान माता भी ले सकती हैं, आती हैं विपरीत परिस्थितियां, पता नहीं कहाँ आ जाए। ठीक है। और जरूरी भी होती है वो, उस चीज को अलग कर दो। नॉर्मल सिचुएशन जो है उसके अंदर माता को जाना जाता है सौम्यता के लिए, प्रेम के लिए। ठीक है। और पिता को जाना जाता है कठोरता के लिए। हमारे तो याद है, जैसे हमारे, अब तो मम्मी है नहीं हमारी इस दुनिया में, जब हम छोटे थे तो कुछ भी बात होती थी तो पापा से डरा के रखती थी, कहते थे कि वो शाम को तेरे पापा आएंगे ना, जब मैं तेरी शिकायत लगाऊंगी। ठीक है। हालांकि पापा कुछ नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी पापा का डर बना हुआ होता। तो कहने का मतलब क्रूर हो गए, एक क्रूर की कैटेगरी में आ गया, एक जो है सौम्य की कैटेगरी में आ गया। अब पापा क्रूर हैं तो इसका मतलब पापी थोड़ी ना हो गए, है जी। नहीं सर, नहीं। हाँ, पापा सखत क्रूर हैं। जरूर होंगे। हाँ सखत होंगे पर पापी नहीं हो सकते। हाँ, पापी नहीं हुए, है ना। तो क्रूर के अंदर फिर 2 कैटेगरियां अलग अलग बन जाएंगी कि भाई कठोरता है या पापी भी है। ठीक है। तो 3 प्लेनेट जो हैं वो पापी की संज्ञा भी दे सकते हो, क्रूर की संज्ञा भी दे सकते हो। उसको याद करने का तरीका है राकेश। ठीक है। हमारी मदर जो है वो बोलती थी कि बद से बदनाम बुरा होता है। ठीक है जी। तो ये बदनाम प्लेनेट है। राहु, केतु, शनि। ठीक है जी। ये बदनाम प्लेनेट हैं, मतलब कोई कुछ भी कर जाए, नाम इनका आना है जी। ठीक है। और क्लियर सर। हाँ हाँ। जी सर, हाँ जी। हाँ, और सौम्य की कैटेगरी में जो है दो गुरु हैं। एक देवताओं के गुरु हैं, एक दानवों के गुरु हैं, लेकिन है तो दोनों गुरु ना। हाँ जी। ठीक है। तो सौम्य की कैटेगरी में जो दोनों आएंगे वो आएंगे गुरु शुक्र। गुरु और शुक्र। ठीक है जी।
गुरु शुक्र। ठीक है, कितने प्लेनेट निकल गए? 3 और 2 5 निकल गए ना। जी सर। बच गए 4। 4 में से का चंद्रमा और बुध ये सिचुएशन के अनुसार होंगे। ठीक है, मैं जब भी क्लास लेता हूं हर बार अपनी क्लास में बताता हूं कि मेरे सामने एक दृष्टांत हुआ। एक बिल्ली का बच्चा खेल रहा था और एक कुत्ता जो था वो उसके पास चला गया, बिल्ली के बच्चे के पास। ठीक है, तो बिल्ली को ये लगा, ये मेरे प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं इसका। ठीक है, तो बिल्ली को ये लगा कि कुत्ता जो है वो नुकसान पहुंचाएगा उसके बच्चे को, तो उसने जो आवाज लगाई और जो पीछे से भाग के कुत्ते को जो चोट दी या कुत्ते को जो धक्का दिया, कुत्ता 15 मिनट तक म्यां 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 करता रहा। कहने का मतलब कहाँ बिल्ली और कहाँ कुत्ता? कोई जोड़ है बिल्ली और कुत्ते का? है जी। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्ली जो है वो कुत्ते के ऊपर भारी पड़ गई। हेलो जी ठीक है जी। तो ये सिचुएशन जो है मैं माँ की कैटेगरी में मानता हूँ कि माँ के ऊपर, माँ जब देखती है कि बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत है तो वो जो है विकराल रूप ले लेती है। ठीक है जी। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा सौम्य प्लेनेट है लेकिन परिस्थिति के अनुसार है। अगर ये विषम परिस्थितियों में है तो ये क्रूर भी हो जाता है, पापी भी हो जाता है। वो सिचुएशन हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से बुध है। बुध जो है बच्चा है, राजकुमार है, चंचल है, उस पर संगत का असर जल्दी आता है। वो जैसे लोगों के साथ बैठता है वैसा उसका प्रभाव हो जाता है। क्लियर है ये भी? तो अभी 3 2 5 और 2 7 निकल गए, बाकी बचे हुए 2 कौन कौन से बच गए? एक तो मंगल बच गए। ठीक है, और कौन से बच गए? सर सूर्य। मंगल और सूर्य। ठीक है ना। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। ठीक है, वो बुरा किसी का नहीं चाहते लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, कठोर रहना पड़ता है, तो वो क्रूर ग्रहों की कैटेगरी में काउंट होते हैं। ठीक है जी सूर्य, सर। हाँ मंगल। तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये भी पता लग गया कि 9 प्लेनेट हैं। 9 प्लेनेट को 3 संज्ञाएं दी गई हैं, क्रूर, पापी, सौम्य, है ना। कौन सा प्लेनेट किसकी कैटेगरी में आता है? ठीक है, किसकी महादशा कब शुरू होती है, महादशा खत्म होने के बाद में दूसरी महादशा किसकी शुरू होती है, ये सारा आपको पता लग गया। ठीक है, जो हमारा कोर्स चलेगा वो हमारा एस्ट्रोलॉजी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के नाम से मैंने एक कोर्स बनाने की शुरू करने की कोशिश की है, जिसका पीरियड 2 महीने का रहेगा। 1100 रुपये जो है मंथली इसकी फीस रहेगी। समय अभी निर्धारित किया नहीं है, समय निर्धारित कर लेंगे हम जो भी है उसके सर अंदर। क्या 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 हाँ जी। चीज शुरू हो रही है? क्या? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। अभी फाइनेंशियल। हाँ, अभी क्या है कि अभी हर आदमी पैसे से तृप्त है। ठीक है, तो हर आदमी ये जानना चाहता है कि उसके जीवन में पैसा कब आएगा। ठीक है, या वो शेयर मार्केट में काम करता है तो उसको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, कौन सी चीज वो स्टोर करे कि उसको बेनिफिट हो, कौन सी चीज का वो व्यापार करे, कब ना करे। सर ये लेडीज के लिए भी है यूजफुल? मर्जी है, आप ये देखो, अगर आप शेयर बाजार में काम करना चाहती हैं, ठीक है ना, नहीं सर नहीं। हाँ, या पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है ना, हम्म, या कोई व्यापार करती हैं, तो फिर आप लेडीज हैं, लेकिन लेडीज होने के बाद में भी आपको जरूरत है कि कब कौन सी चीजें स्टोर की जाए, कब कौन सी चीजें सेल की जाए। नहीं सर ये फिर हमारे काम का नहीं है। भाई आपके काम का नहीं है लेकिन जो वर्किंग वूमेन है उनके काम का है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर वो तो हाँ, है ही। हाँ, जो वर्किंग वूमेन है उनके काम का है। ठीक है, जी तो हम ये जो है 2 महीने का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 के 3 भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इसकी मंथली फीस रखी है। 1100 रुपये मंथली फीस है। 15 क्लासेस की महीने में रहेंगी। उसमें हमने सबसे पहले जो है ये आज जो ज्ञान दिया ये देना था कि नक्षत्र राशियां क्या हैं क्या नहीं है, फिर उनके सौम्य क्रूरता का, प्लेनेट का, फिर उनके दृष्टियों का। ठीक है,
फिर जो पंचशालका आता है, पंचशालका का मतलब ये आता है कि जैसे हमारे 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी जो है 5 चीजों के ऊपर चली हुई है कि जन्म के समय आपकी कौन सी राशि थी, कौन सा नक्षत्र था, ठीक है, कौन किस नाम से आपको बोला जाता है, या जो है क्या तिथि थी उस दिन, क्या वार था, दिवस बोलते हैं, तो वो सारी चीजें उनके ऊपर। सौम्य प्लेनेट आएंगे तो क्या प्रभाव रखेगा, क्रूर प्लेनेट आएंगे तो क्या प्रभाव रखेगा, ठीक है, कब आपकी मति जो है भ्रम हो सकती है, कब आपको असफलता मिल सकती है, कब आपको हानि हो सकती है, कब आपको बाधाएं आ सकती हैं, कब आपको शारीरिक कष्ट आ सकता है, ठीक है ना, कब आपको धन की नुकसान हो सकता है, कब व्यापार में नुकसान हो सकता है, कब आपको रोग जो है वो घेर सकते हैं, ठीक है, ये सब सारा का सारा इसके अंदर चलेगा, ठीक है। विषमत्री महादशाएं जो हैं वो आपको बताई जाएंगी कि कौन सी दशा है, गोचर आपको बताया जाएगा कि गोचर कैसे प्रभाव डालेगा, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो गोचर से और दशाओं से ही देखा जाता है कि वो चीजें कब प्रभावित होंगी। तो 2 से 3 महीने का ये पीरियड रहेगा। मंथली इसमें फीस रहेगी, 1100 रुपये फीस है। जो 2100 रुपये देगा इकट्ठे, उसका 2 महीने चले या 3 महीने चले, उसकी बात खत्म, ठीक है जी। और कोई पूछना चाहता है, 1 मिनट अभी है, उसके बाद दोबारा से हम ज्वाइन करेंगे अभी, वो उसके लिए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको क्लियर कर सकें, अदरवाइज मीटिंग यहाँ क्लोज करेंगे, ठीक है जी। अभी 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा सिर्फ वही जुड़े जिनको कोई पूछना हो, है ना जी। नहीं तो फिर मीटिंग क्लोज। कोई डाउट नहीं सर, हाँ जी, कोई डाउट नहीं है सर। नंबर आप लोगों के पास में है, क्योंकि मेरा कोई दूसरा कोई बंदा है नहीं, मैं अपने नंबर खुद ही मार्केट कर रहा हूँ, आप लोगों को खुद ही मैसेज देते हैं, ठीक है जी। मेरा कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है, नंबर सबके पास में है 9255149235। थैंक यू सर। ठीक है जी, शुभ रात्रि जी सब।